मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको शैवालों में लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। साइनोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त सभी शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में युग्मकों गैमेट्स का संलयन होता है, जिनका निर्माण युग्मक धानियों में होता है। युग्मक प्राय नग्न जिम्नोगैमेट्स होते हैं, परंतु कुछ में जैसे क्लेमाइडोमोनास में ये पतली भित्ति युक्त क्लेप्टोगैमेट्स होते हैं। शैवालों की विभिन्न जातियां समजालिक अथवा विषमजालिक होती हैं। अधिकांश शैवालों में लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रारंभ होने के समय होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज अथवा निशितांड का निर्माण होता है, जो प्राय विश्रामी अवस्था में रहता है। यह युग्मनज अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नया पादप बनाता है। इस प्रकार लैंगिक जनन अधिकतर शैवालों में गुणन की विधि न होकर चिरकालिक संरचना का निर्माण कर प्रतिकूल परिस्थितियों को टालने की एक विधि होती है। नील हरित शैवालों में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। इनमें न तो जननांग पाए जाते हैं और न ही युग्मकों का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ नील हरित शैवालों, उदाहरण एनासिस्टिस, स्लेंड्रोस्पर्मम आदि में परालैंगिक प्रक्रिया द्वारा क्रमशः रूपांतरण तथा पराक्रमण क्रियाओं का होना पाया जाता है। विभिन्न शैवालों में युग्मकों की आकार की तथा कार्यकी के आधार पर लैंगिक जनन निम्न प्रकार का हो सकता है। स्वयुग्मन: जब एक कोशिका के दो केंद्रक संलयित होकर द्विगुणितिक जायगोट का निर्माण करते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। चूँकि इस क्रिया में बाह्य जीनों का समायोजन नहीं होता है, अतः संतति में नए लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होती है। इस तरह का स्वयुग्मन डायटम्स में पाया जाता है। पूर्ण युग्मन: अनेक एक कोशिकी शैवाल लैंगिक जनन के समय एक युग्मक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। दो विभिन्न कोशिकाएं परस्पर संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करती हैं। उदाहरण स्वरूप क्लेमाइडोमोनास मीडिया। समयुग्मन: यह सरलतम विधि का लैंगिक जनन है। दोनों समयुग्मन करने वाले युग्मक कशाभिकी तथा आकार की एवं कार्य के रूप में एक समान होते हैं। इस प्रकार इनमें लिंग भेद करना संभव नहीं होता है, अतः इन्हें समयुग्मक कहते हैं। प्लस व माइनस प्रभेद द्वारा निरूपित किया जाता है। समयुग्मन मुख्यतः क्लोरोफाइसिकेता सदस्यों, उदाहरण क्लेमाइडोमोनास सिनोई, यूलोथेक्स आदि में पाया जाता है। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसिस के चल युग्मक आकार की में समान परंतु कार्यकी में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। मादा युग्मक
नर युग्मकों की तुलना में कम सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। इन युग्मकों के संलयन को कार्य की असमयुग्मन या फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी कहा जाता है। स्पायरोगैरा की असकाविकी युग्मकों में भी आकार की में समान परंतु कार्य की में भिन्न होते हैं। इनमें एक युग्मक दानी में रहकर मादा संयुग्मन के लिए दूसरे युग्मक के आगमन नर की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार स्पायरोगैरा में कार्य की असमयुग्मन पाया जाता है। असमयुग्म की जब संयुग्मन करने वाले युग्मक चल प्रकार के तथा आकृति व संरचना में समान परंतु आमाप में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार के लैंगिक जनन को असमयुग्मन कहा जाता है। इनमें नर युग्मक आकार में छोटे तथा अधिक क्रियाशील होते हैं, जिन्हें लघु युग्मक, जबकि मादा युग्मक अपेक्षाकृत बड़े तथा निष्क्रिय होते हैं, जिन्हें गुरु युग्मक के नाम से जाना जाता है। युग्मकों के आपाप में अंतर तुलनात्मक रूप से कम अथवा अधिक हो सकता है। असमयुग्मन के प्रमुख उदाहरण क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, एक्टोकार्पस सेकुंडस। इसी तरह अंडयुग्मन या सबसे प्रगत प्रकार का लैंगिक जनन है। इसमें नर युग्मक छोटा, कशाबिक अथवा अकशाबिक, जबकि मादा युग्मक सदैव अकशाबिक अथवा गतिहीन, बड़ा, गोल व संचित भोजन युक्त होता है। नर युग्मक पुमणु कहलाता है तथा इनका विकास युग्मक पुमणुधानी अथवा पुंधानी में होता है, जबकि मादा युग्मक अंड कहलाता है तथा अंडधानी में विकसित होता है। पुंधानी में सामान्यतः अनेक पुमणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंडधानी में केवल एक अंड विकसित होता है। अंड युग्मन प्रकार का लैंगिक जनन क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, रोडोफाइसी तथा फियोफाइसी वर्गों के अनेक सदस्यों में पाया जाता है। उदाहरण क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, वॉलवॉक्स, कॉलियोकिट, कारा, बाउचीरिया, उडोगोनियम, पॉलीसाइफोनिया आदि। पॉलीसाइफोनिया में नर युग्मक अचल होते हैं तथा स्पर्मेशिया कहलाते हैं। स्पर्मेशिया का निर्माण स्पर्मेटेंजियम में एकल रूप में होता है। माता जननांग फ्लास्कनुमा होते हैं, जिन्हें कार्पोगोनियम कहा जाता है। कार्पोगोनियम के आधारी फूले हुए भाग में अंड स्थित होता है तथा इसका अंतस्थ भाग नलिका का ट्राइकोगाइन का निर्माण करता है। निषेचन तथा युग्मन। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। समयुग्मन एवं असमयुग्मन के फलस्वरूप बनने वाले युग्मनज को युग्माणु कहते हैं तथा अंड युग्मन के परिणाम स्वरूप निशितांड का निर्माण होता है। दीर्घणितिक युग्मनज अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है तथा विश्रामावस्था में रहता है, जिसे विश्रामी बीजाणु कहा जाता है। विश्रामी बीजाणु 2-3 स्तरीय भित्ति द्वारा परिबद्ध रहता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में चिरकाय या पेरिनेटिंग बॉडी का कार्य करता है। इसकी बाह्य भित्ति मोटी तथा विभिन्न प्रकार से अलंकृत होती है, जबकि अंत्य भित्ति पतली होती है। कभी कभी इन दोनों के मध्य भित्ति पाई जाती है। फियोफाइसी वर्ग में
विश्राम अवस्था का अभाव होता है और युग्मनज कुछ समय पश्चात अंकुरित होकर नए पादप को जन्म देता है। अनुकूल परिस्थितियों के में युग्मनज का अंकुरण होता है। क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी आदि में अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणितिक अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है। फियोफाइसी, रोडोफाइसी तथा क्लोरोफाइसी के समुद्री वंशों में युग्मनज में अंकुरण के समय समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे द्विगुणित पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार शैवालों में विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन और निषेचन तथा युग्मनज की क्रियाएं पाई जाती हैं।